गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सर्वप्रथम 1961 में किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में चलता है। कंप्यूटर की मेमोरी और अन्य क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी मॉनिटर करता है, क्योंकि यूजर द्वारा कंप्यूटर की भाषा को जाने बिना कंप्यूटर के साथ संवाद करना मुश्किल है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे यूजर बिना मशीनी भाषा को जाने कंप्यूटर के साथ संवाद या इंटरेक्शन कर सकें। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है, कंप्यूटर बेकार है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस भी बोल देते हैं। ओ यानी ऑपरेटिंग, एस यानी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करता है। कंप्यूटर में एक समय पे कई प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते हैं। उन सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर की सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट में समन्वय स्थापित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के कई उदाहरण हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी। कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, लिखिए। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये बताने के बाद में इस एग्ज़ाम में इसके कार्यों पे भी प्रश्न आता है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य भी पूछ लेगा। तो मैंने यहाँ आपको कार्य भी नोट डाउन करवा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यानी मानव के बीच इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है या संसाधन है, जिसमें मेनली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, ड्राइवर है, प्रिंटर है, स्टोरेज यूनिट है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य एप्लीकेशन यानी ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तभी काम कर पाएगा जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो मुख्य रूप से 3 कार्य हुए: मानव और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना, कंप्यूटर के जो विभिन्न संसाधन या हार्डवेयर हैं उनका समन्वय करना, और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म या सेवा प्रदान करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अन्य कार्य भी करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर के रूप में भी कार्य करता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो संसाधन हैं उनका आवश्यकता के अनुसार आवंटन भी करता है।
जब हम किसी अन्य डिवाइस या उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस डिवाइस को कंट्रोल करता है। जैसे हम मान लो प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो प्रिंटर को कंट्रोल करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रिंटर को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए हमें उसके अंदर हमें कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में आवंटन व मेमोरी की पुनर्संरचना का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मानव द्वारा इनपुट लेने और कंप्यूटर द्वारा आउटपुट प्रदान करने का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोकल फाइल यानी स्थानीय फाइल तथा रिमोट फाइलों का नियंत्रण भी करता है। जैसे ब्लूटूथ के यूज के द्वारा फाइल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं और कंप्यूटर से ली जा सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य मानव को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम मानव यूजर की अकॉर्डिंग कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम या वास्तविक समय वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। मल्टी यूजर, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय पर प्रोग्राम चलाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ एक ही प्रोग्राम पर भी कार्य कर सकते हैं। मल्टी यूजर यानी उपयोगकर्ताओं की संख्या दो या अधिक हो सकती है, यूजर की संख्या। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस की संख्या अधिक होगी। तो मल्टी प्रोसेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम एक से अधिक सीपीयू पे रन हो सकता है। एक प्रोग्राम एक से अधिक सीपीयू पे रन होगा तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। फिर मल्टीटास्किंग यानी कई कार्य एक साथ करना। तो एक से अधिक प्रोग्राम समवर्ती यानी एक साथ चलाए जा सकते हैं तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, एक प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को समवर्ती रूप से चलाया जाना मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और वास्तविक समय यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इनपुट यूजर के द्वारा इनपुट प्रदान करते ही तुरंत आउटपुट के रूप में जवाब देता है। यानी इनपुट के देते ही तुरंत ही जवाब हमें मिल जाए रियल टाइम में, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं, जो मुख्य कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य छोटे मोटे कौन से कार्य हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हो सकते हैं। प्रकार के रूप में हमने मेनली 5 प्रकार देखे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य के रूप में हमने 3 कार्य देखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ 1961 में हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मॉनिटर करने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण के रूप में आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी का उदाहरण दे सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मुख्य कार्य हुए, जिनमें था कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में यानी यूजर यानी उपयोगकर्ता
तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना, कंप्यूटर के जो विभिन्न संसाधन हैं उनका प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन करना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐप को चलाने के लिए कंप्यूटर में सेवाएं प्रदान करना। कंप्यूटर सिस्टम के जो अन्य कार्य हैं वो है मेमोरी का मैनेजमेंट करना, कंप्यूटर से जुड़ी हुई अन्य डिवाइस यानी उपकरणों को कंट्रोल करना, इंटरप्रेटर की तरह कार्य करना, मेमोरी का आवंटन और पुनः संरचना करना, इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य करना, फाइलों का संसाधन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के मल्टी यूजर, जिसमें उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक हो यानी यूजर की संख्या अधिक हो, मल्टी प्रोसेसर जो एक से अधिक सीपीयू पर काम कर सकें, मल्टीटास्किंग जो एक से अधिक प्रोग्राम को समवर्ती चला सकें, मल्टी थ्रेडिंग जो एक प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को समवर्ती रूप से चला सकें, और वास्तविक समय यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, कंप्यूटर साइंस के नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ से आप उन नोट्स को प्रिंट आउट ले सकते हैं और फिर आपस में जेरोक्स भी करा सकते हैं, जिससे आपका खर्च भी कम आएगा, या आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लगातार नोट्सों का अध्ययन करते रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका क्लास टेस्ट होगा और बहुत ही जल्द कॉलेज भी खुल जाएंगे। ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभी हमें जो अध्ययन करना है वो कंप्यूटर भाषाओं के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें निम्न स्तरीय भाषा, मध्यम स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा और बाइनरी नंबर सिस्टम देखना है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में जो कई बार एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन भी आते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में, उनका मैं देखना है कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाता है और डेसिमल संख्या को वापस से बाइनरी संख्या में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। आप अपने और साथियों को भी कहें कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें और वीडियो लेक्चर देखें। आप लोगों का अराउंड 50% कोर्स मैंने पूर्व में कंप्लीट करवा दिया था, इसलिए आप टाइम टू टाइम इसका अध्ययन करते जाएं, क्योंकि बाद में वर्कलोड आप लोगों के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप एक साथ ही सारी स्टडी करें। इसलिए आप लगातार अभी से थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहें। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 उदाहरण दीजिए। जब हम बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि बाइनरी सिस्टम या बाइनरी पद्धति क्या है। 2 कंप्यूटर भाषाओं के नाम लिखिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कीबोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि 11011 को मशीनी भाषा यानी बाइनरी संख्या से डेसिमल संख्या में बदलिए, या ये कह दिया जाए कि 10 है जो हमारा डेसिमल है, या 15 है जो हमारा डेसिमल है, इसको मशीनी भाषा में किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि 15 को मशीनी भाषा 1010 वाली भाषा में परिवर्तित कीजिए। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ में जो अथवा में चैप्टर आता है वो मैथमेटिक्स का आता है। तो आप जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कंप्यूटर चैप्टर पर पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक जीवन में यूज होता ही है हमारे दैनिक कार्यों में। और जो बायो वाले स्टूडेंट है जिनको मैथ वाला चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है कि मैथ में हम क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कंप्यूटर वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर वाला चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो बायो वाले बहुत ईजिली कर पाएंगे मैथ की तुलना में। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपका पूरा पेपर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।